सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से एक पैदल मार्च, एक कैंडल मार्च मुनक्किद किया गया था। और ये कैंडल मार्च मुनक्किद करने का मकसद ये था कि गुज़िश्ता 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम के इलाके में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 28 हिंदुस्तानी शहीद हुए और अनगिनत लोग इसके अंदर ज़ख्मी हुए। हम उन तमाम शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो ज़ख्मी हुए हैं उनके घर वालों के साथ में हम इजहार हमदर्दी पेश कर रहे हैं। और हम इस मौके पर हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। आपके कैंडल मार्च में किन किन तंजीमों ने समर्थन दिया? हमारे कैंडल मार्च में लोक संघर्ष समिति, अल्ताफ ड्रामवाला और भी अलग अलग तंजीमों ने इसके अंदर लाइन हार्ट स्पोर्ट और नौजवान इस्लामपुरा नयापुरा अलग अलग लोगों ने हमको हिमायत दी है। हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं इस हमले के ताल्लुक से। देखिए, 22 अप्रैल को जो हमला हुआ इसके अंदर 28 लोग मारे गए। अब तक के जितने भी हमले हुए ये उन हमलों से अलग है। अलग इसलिए है कि इससे पहले उरी का हो, पुलवामा का हो, जो हमले हुए वो मिलिट्री बेसिस पर या मिलिट्री के लोगों पर हुए, डिफेंस फोर्सेस पर हुए। इस बार हमलावरों ने या आतंकवादियों ने एक नया फार्मूला इस्तेमाल किया है और उन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया, जिसमें सयाह भी थे, टूरिस्ट थे। मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दीगर हमलों से ये हमला बिल्कुल भी अलग है, बिल्कुल भी डिफरेंट है। इससे पहले मैं आपके सामने कुछ आदाद व शुमार रखने की कोशिश करता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटर में 2001 में एक अटैक हुआ था, जिसमें सिविलियंस की काफ़ी जानों का नुकसान हुआ था। उसके बाद 2006 में डोडा में 25 लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक में 8 लोग मारे गए थे। उसके बाद 2025 में अभी पहलगाम का मामला आया। पहलगाम का मामला जिस मुकाम पर पेश आया वो 5 किलोमीटर अंदर है। आतंकवादियों ने ऐसा मकाम जानबूझकर चूज़ किया कि जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्म फोर्सेस ना पहुंच सके। मालूमात ऐसी मिली है कि वो जगह जहां पर पैदल आपको जाना पड़ सकता है या घोड़ों के ज़रिए जाना पड़ सकता है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस या आर्म फोर्सेस वहां पहुंच नहीं सकती आसानी से, जानबूझकर ऐसी जगह को चुना गया। और एक मैसेज और चलाया जा रहा है, यह ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है इब्तिदाई जांच में कि लोकल टेररिज्म अटैक था। हमारा ये मानना है, मैं ऐसा समझता हूं कि दिस इज नॉट लोकल टेररिस्ट अटैक, दिस इज इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाथ है, हम खुली तौर से कह रहे हैं। वो इसलिए कि हम जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान की जन्नत है। जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों का धंधा, जरिया माश वो टूरिज्म पर चलता है। टूरिस्ट वहाँ आते हैं तो उनका धंधा चलता है। वहाँ के लोकल एक्सट्रीमिस्ट या जो अलहदा कश्मीर चाहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें उनका हाथ हो सकता है, क्योंकि उनका जरिया माश यही है। जरिया माश को कोई ख़राब नहीं करता। हमारा मानना है कि इसके अंदर पड़ोसी मुल्क और उनके जो दीगर तंजीमें हैं उसके मुल्क की, पड़ोसी मुल्क की, उनका हाथ इसके अंदर हो सकता है। हम इस मौके पर सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इनके घर में घुसकर अगर किसी ने हमारे अपने सरजमीन पर पैर रखा नापाक इरादे के साथ और AK-47 से 28 जिसमें 2 फॉरेनर भी थे, इनको गोली मार दी। हम नरेंद्र मोदी से और अमित शाह जी से, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनके हाथ में गृह मंत्रालय है, जिनके हाथ में तमाम फोर्सेस हैं, हम उनसे इस मौके पर ये गुजारिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई बड़ी चूक हुई है। पाकिस्तान में बैठे लोगों का कहना ये है कि हमारी पहुंच से बहुत दूर है वो इलाका, हमने वहां पर घुसकर कुछ नहीं किया। तो फिर सवाल ये आता है कि तारों के नीचे से वो आए, उड़कर आए, कोई सुरंग से आए, कहां से आए? यही सवाल उरी के वक्त भी हुआ था और यही सवाल पुलवामा अटैक के वक्त भी हुआ था। तो हम इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से डिमांड कर रहे हैं कि इस हमले की मुंहतोड़ कार्रवाई हो और दुश्मन को उसके घर में घुसकर उसको सबक सिखाने का काम हमारी सरकार की जानिब से किया जाए।